पाकिस्तान में प्लास्टिक का कूड़ा 2040 तक 12 मिलियन टन सालाना तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जहां पर प्लास्टिक का सालाना फीकस औसत इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। आबादी के लिहाज से दुनिया के इस 5वें सबसे बड़े मुल्क में हर साल तकरीबन 20 मिलियन टन ठोस कूड़ा करकट पैदा होता है। इस 20 मिलियन टन सालाना कूड़े में से तकरीबन 60% कूड़े के तौर पर फेंक दिया जाने वाला प्लास्टिक होता है। परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान में प्लास्टिक के इस कूड़े का सालाना हजम मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ये बात मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कोशिशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिका अमूर की वफाकी वज़ीर के मुताबिक मुल्क में पैदा होने वाले प्लास्टिक के कूड़े का हजम K2 जितने ऊंचे 2 पहाड़ों के बराबर है। पाकिस्तान में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देने की बजाय इसका मुतबादिल तलाश करना बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगर अभी से ठोस और मौसर इक़दाम न किए गए तो सन 2040 तक मुल्क में प्लास्टिक के कूड़े की सालाना पैदावार 12 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। सन 2022 में पाकिस्तान में प्लास्टिक का तकरीबन 3 मिलियन टन कूड़ा करकट पैदा हुआ था। आम लोग प्लास्टिक की ऐसी मसनूआत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनका बाद में ना तो कोई दोबारा इस्तेमाल होता है और ना ही जिनकी पैदावार का तवील अल मुद्दती बुनियादों पर कोई फ़ायदा होता है। माजी में लोग खरीदारी के लिए जाते थे तो इनके हाथ में कपड़े के थैले होते थे। अब ये बात फैशन बन चुकी है कि घर से निकलते हुए हाथ में मोबाइल फ़ोन तो होता है, लेकिन शॉपिंग के लिए कपड़े का थैला साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा जाता। इसलिए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। हम दरअसल अपनी सहूलत देखते हैं और इसी सहूलत पसंदी के बायस हम प्लास्टिक के ज़रिए ज़मीन और इसके माहौल को तबाह करते जा रहे हैं। हुकूमत ने सन 2019 में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की थी, जो मौसर भी साबित हुई। अब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में मशहूर ब्रांड स्टोर्स ने प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब बाकी सब जगहों पर भी इन बैग्स का इस्तेमाल ख़त्म करने की ज़रूरत है। किसी भी कानून के नफाज के बाद इसके एहतराम का इन्हिसार अवामी रवैयों पर होता है। जब तक महदूद अवामी रवैये तब्दील नहीं होंगे, इस किस्म के माहौल दोस्त कवानीन पर अमल करवाना बहुत मुश्किल ही रहेगा। माहिरीन की मुतफ़िक़ा राय ये है कि प्लास्टिक वेस्ट में वाज़े कमी या इसके खात्मे के लिए हुकूमत, कारोबारी शोबे और आम शहरियों समेत हर किसी को मिलकर काविशें करना होंगी। प्लास्टिक बैग जैसी माहौल दुश्मन मसनूआत के बारे में शोर में इजाफा करते हुए पेपर बैग्स, कपड़े के थैलों और शीशे की बार बार इस्तेमाल होने वाली बोतलों जैसे देर पा मुतबादिल ज़राए की तरवीज करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में कूड़े करकट से बचने के लिए प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करने वाले बच्चे किसी हद तक इस कूड़े की रिसाइकलिंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ये काम हुकूमत का है कि वो कूड़े की रिसाइकलिंग के निज़ाम को बुनियादी ढांचे के जरिए मुल्कगीर सतह पर मुनज़्ज़म करें। इस कूड़े से दोबारा खाम माल हासिल करके इससे नई मसनूआत बनाई जाएँ। माजी में अखबारों के लिफाफे बनाए जाते थे और दुकानों से दूध दही किसी न किसी बर्तन में ही लाए जाते थे। अब तो लोग दूध दही भी प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में खरीदते और बेचते हैं। इसलिए आम शहरियों के रवैये और आदतें भी बदलने की अशद ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।